कमिश्नर कलेक्टर होगा, पर माँ की निगाह में, बाप की निगाह में बेटा कलेक्टर नहीं होता। वो जो नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, बेटा इधर आ। बेटा दुनिया की निगाह में कलेक्टर होगा, दुनिया की निगाह में एसपी होगा, पीआई होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, कलेंत्री होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, बड़े से बड़ा मंत्री पद होगा, दुनिया की निगाह में वो बड़ा होगा, पर माँ बाप की निगाह में वो बड़ा नहीं होता। उसी तरह जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम्हें तप करना नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें व्रत करना नहीं आता, मैं व्रत करती हूँ गुरुजी, मेरी शरीर में मुझसे कमजोरी आ जाती। मत करो, कौन ने कहा कि व्रत करो? तुमसे जो बने तुम तो वो करो। भगवान कभी भी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता, भगवान कभी आडंबर से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तुमने इतना सारा विधान बता दिया, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे करो, सुबह उठो, शाम उठो। बोलो बोलो, आप में से साहू परिवार वाले कितने बैठे हैं? साहू साहू कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बैठे हैं यहाँ? हाँ ठीक है। बहुतरमा माता की, मां कर्मा की कथा सुनी है? मां कर्मा मेरी मैया, माता कर्मा जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती, आवाज लगा देती, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दौड़ कर आ जाते और खाकर चले जाते। जगन्नाथ जी दौड़ कर आते और कर्माबाई का खिचड़ा खाकर जाते। एक दिन एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि कर्मा माँ भूख लगी है। कर्माबाई अंदर से खिचड़ा लाकर दे दी। संत ने कहा तुमने स्नान किया, तुमने पूजन पाठ करी, तुमने संध्या वंदन किया, तुमने मंत्र जाप किया, तुमने नाम जाप किया? कर्माबाई ने कह दिया नहीं, मैं तो मेरे जगदीश के लिए भोजन बनाने के लिए रख देती हूँ, मेरा जगन्नाथ आता है खाकर चले जाता है। कर्माबाई के खिचड़े को संत ने नीचे डाल दिया। डालते से ही संत तो चले गए, संत चले गए। और कर्माबाई ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा सुबह उठो, संध्या वंदन करो, स्नान करो, ये करो, वो करो, पूरा पूजन का विधान बता दिया। कर्माबाई पूजन के विधान में ऐसी जुड़ गई, ऐसी पूजन में लग गई कि दोपहरी हो गई और भगवान का खिचड़ा नहीं बना। जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर आ गए, चले गए। खिचड़ी बनी नहीं बनी, खिचड़ी बनी नहीं बना, खिचड़ा बना नहीं बना, वापिस चले गए। जगन्नाथ जी वापिस गए। दोपहर में 3 बजे कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई। जगन्नाथ स्वामी आ गए, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। कर्माबाई के पास में जो जगन्नाथ जी आए, कर्मा से पूछा मां कर्मा, ओ मां कर्मा। मां ने बोला हाँ। जगन्नाथ जी क्या हुआ? आज तो तूने भोजन बहुत देर में दिया, मैं भूखा रह गया। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमने बहुत देरी से भोजन बनाया। कर्माबाई बोली एक संत आए थे, उन्होंने कहा था सुबह ऐसे भोजन मत बनाया करो, पहले नहाकर संध्या वंदन पूजन अर्चन ये वो सब करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो मैंने वैसे ही किया। जगन्नाथ जी बोले अब खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले बता संत कहां गया, पहले मुझे बता संत कहां गया। कर्माबाई बोली संत इधर गया है। जगन्नाथ जी पीछे से गए, एक धर के संत की पीठ पर दिया। संत चित्ता पड़ा था। संत चित्ते पड़े। जैसे ही संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन? जगन्नाथ जी बोले तेरे बाप, तेरे पिता जगन्नाथ। संत ने हाथ जोड़कर कहा जगन्नाथ जी आप यहां? भगवान बोले ये सब बात दूसरी है, पहले कर्माबाई के यहाँ जा और बोल करा जैसे तू खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जैसे तू खिचड़ा बनाती थी वैसे खिचड़ा बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। कर्माबाई के यहाँ संत जाकर कहते हैं कर्मा भगवान मंत्र से नहीं, भगवान साधना से नहीं, कर्मा भगवान तंत्र से नहीं, भगवान दिखावे से नहीं, कर्मा भगवान जप और साधना से नहीं मिलते। कर्मा तेरे जैसी भक्ति चाहिए, जगन्नाथ घर में आ जाते हैं। तेरी जैसी भक्ति चाहिए। बोल मां कर्मा माता की। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। संपूर्ण साहू समाज को अपने आप में एक छाती फूलना चाहिए। आप साधारण नहीं हो, आप मां कर्मा के वंशज हो, जिनके घर में जगन्नाथ जी भोजन करने आते थे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी साहू समाज मां कर्मा बाई के वो वंशज हैं। मां कर्मा जिनके घर में जगन्नाथ जी मांग कर भोजन करते थे।
और कोई तुमसे कह दे कि भगवान के पूजन बंद कर दो, कोई तुमसे कह दे शंकर के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव के मंदिर मत जाओ, सबसे पहले आगे आना चाहिए साहू समाज को और कहना चाहिए हमारी मां भगवान को जगन्नाथ को भोजन कराती थी, तो हम भी मंदिर देवालय शिवालय कभी नहीं छोड़ सकते, हम कहीं दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। सहज नहीं है। मां कर्मा के जीवन के वृतांत को अगर आप श्रवण करेंगे तो मां मां है। सहजता नहीं। और थाली भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर घी की बाट की और जी लोहा कर प्रभु को। भाव से जिमाती है कर्मा भाई, भाव से रिझाती है कर्मा भाई। भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को साधना नहीं चाहिए, भगवान को स्तुति की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा दिल जितना पवित्र होगा, मन जितना सुंदर होगा, दिल जितना पवित्र होगा, मेरे शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे दत्त तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए। अब अंदर तो इतना कपट भरा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इतनी ईर्ष्या भरी हुई है दुनिया वालों के प्रति, और सोच रहे हो कि हमें तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हमारी वाणी तो बिल्कुल पक्की है, हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। अंदर इतनी ईर्ष्या, अंदर इतना कपट, अंदर इतनी जलन, और तुम सोचो कि तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी ना। भगवान की अविरल भक्ति के लिए दिल मन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे साचो प्रेम प्रभु में हो तो, भीतर की भक्ति, भीतर का विश्वास, भीतर की श्रद्धा, यह हमारे भीतर। हमारे बीच में आपके क्षेत्र के विधायक महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साधु था एक भीतर का विश्वास, भीतर की भक्ति, श्रद्धा। आमंत्रित करता हूं मैं विधायक जी को, आ जाइए, आ जाओ एक बार, व्यासपीठ को नमन करो। हमारे भीतर का विश्वास, हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर की दृढ़ता हमारे शंकर को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और जब हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर का विश्वास हमारे भगवान को हमारे करीब में लेकर आता है, हमारे नजदीक में लेकर आता है, महाराज कोई कहे मंत्र जपो, कोई कहे तंत्र करो, कोई कहे ये करो, और सांचो प्रेम मूरत बोले हमारे बीच में साझा विधायक ईश्वर साहू जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु का। शिव तत्व की प्राप्ति, आइए बैठिए। एक विश्वास को प्रकट करिए, एक भरोसे को दृढ़ करिए, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी।
विश्वास, भरोसा। महाराज शिव को पुकारने के लिए भगवान देती, कोई मुर्गा मुर्गी आ जाता उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती, कोई जीव जंतु आ जाता उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती, कोई वेश्या के घर में कोई पुरुष उसकी सुंदरता के लिए उसके नृत्य के चक्कर में उसके चक्कर में आता तो उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती। स्वयं त्रिपुंड लगाती है, गले में रुद्राक्ष धारण करती है। कोई मंत्र नहीं जानती, कोई तंत्र नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, पर भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है। वेश्यावृत्ति करने से पहले शंकर की आराधना में लीन रहती है, शिव की भक्ति में डूबी रहती है। वेश्यालय में कोई अगर आ भी जाता है ना तो भगवान शिव की पहले स्तुति गाकर सुनाती है, पहले स्तुति गाकर सुनाती है। श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, सब बोलो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। दिल से बोलती है, दिल से पुकारती है। अब शिव शिव है, उगड़दानी उगड़दानी है, शंकर शंकर है। मेरे बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं, और कितनी भी परीक्षा की घड़ी आ जाए, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, समझ लेना कि मेरा शंकर परीक्षा ले रहा है, और उस परीक्षा को वो ले रहा है तो पास भी वही करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, पास भी वही करेगा, क्यों टेंशन लेना। महाराज आप तो उसके दास से भाव में रहिए, आप तो उसकी सेवा के भाव में रहिए, और मैं तो बन जाती रे दासी शिव शंकर डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी। बन जाओ मुस्तक बिछड़ी रे
दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात हृदय से भाव से बाबा से, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। ज्यादा कीचड़ हो रहा हो तो मत बैठो, जहां जैसी जगह मिले वैसा बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, प्रेशर बढ़ा लो बाबा, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। श्री शिवा नमस्ते। भोला सब दुख भगवान शिव का चरित्र वर्णन कर रहा है। दिल से भाव से पुकारा गया, भगवान शिव से कहा गया निवेदन, शिवो घरदानी स्वीकार करते ही महानंदा वैश्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव पार्वती जी को पहले भेजा। मां जगतधात्री दुर्गा भवानी को पहले भेजा। और मां दुर्गा के, मां भवानी के, मां जगतधात्री दुर्गा भवानी ने जाकर महानंदा वेश्या से कहा कि तुम ये शंकर की आराधना क्यों करती हो, किस लिए? शिव की आराधना से क्या मिलेगा? एक पत्र है, देखिए। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। ग्राम विजेतला, मेरा नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा। मैं ग्राम विजेतला, जिला राजनंदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी शादी के कई सालों तक हमने इंतजार करा पर औलाद का सुख नहीं आया।
आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे घर में संतान का सुख है नहीं, क्योंकि कुछ औषधियां देकर डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। सालों निकल गए, औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हमारे घर के पास में ही कोई जल चढ़ाने जाती हैं, उन्होंने मुझसे कह दिया कि तेरे यहां संतान नहीं है तो सफेद आंकड़े की जड़ क्यों नहीं बांध दे। कहीं बैठी हो अपने बच्चों को लेकर, तो दोनों बच्चों को लेकर यहां आ सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो, किरण वर्मा, पति का नाम छत्रपाल वर्मा, ग्राम बीजे तला, जिला राजनांदगांव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर यहां से। संतान का सुख नहीं। शिवजी को जल चढ़ाने वाली एक महिला ने मेरे से कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ को बांध। मैंने एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, पर मेरे यहां संतान का सुख नहीं आया। मैंने उतार कर उसको रख दिया, सोचा कि जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ऐसे ही कहीं का महाराज बोल दिया होगा। मैंने दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब वो महिला मुझसे बोली, क्या तुम्हारा गर्भ ठहरा? मैंने मना कर दिया कि मेरा गर्भ नहीं ठहरा। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने सीहोर वाले महाराज के मुख से सुना है, सफेद आंकड़े की जड़ अगर बांधी जाती है तो संतान तो जरूर होती है। अब एक काम करो, सफेद आंकड़े की जड़ तीसरी बांधो और पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने उस महिला के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और दूसरे सोमवार को मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आप कहते हो भगवान पल्ला झाड़ कर देता है और महादेव छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा ने मेरे गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दिलवाया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूं, अगर वो बच्चों को लाई हो, नहीं तो एलईडी पर आस्था चैनल पर दोनों बच्चे का फोटो देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरा नाम हिमानी बघेल, माता चंद्रशेखर चंद्ररेखा, माता है हमारी चंद्ररेखा बघेल, पिता है संजय बघेल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हिमानी बघेल, माता चंद्ररेखा बघेल, पिता संजय बघेल। ढांचा भवन, कुरूद, भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। 2022 से कथा सुन रही हूं, बाबा से विनती करती हूं, बाबा के मंदिर में सफाई करती हूं, प्रार्थना करती हूं। बाबा, मैंने सुना है कि आप 18 साल वाले की भी नौकरी लगवा देते हो, तो मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवा रहे? भोले बाबा, मैं आपसे विनती करती हूं। आपने गुरुजी एक बार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया था, वो पूजन मैंने किया, बाबा से विनती करी, उसकी एक बेलपत्र मैंने उठाकर रख ली। मैंने बेलपत्र उठाकर रख ली और मैंने बाबा को नमन किया। मेरा परिवार और हम सब 16 अगस्त को पिछले साल 2023 को कावड़ यात्रा थी सीहोर की, हम वहां पर कावड़ चढ़ाने के लिए गए। बाबा को विनती कर आई, बाबा मैंने सुना है कि कावड़ भरने वाले का मन की मुराद तू पूरी करता है। मैंने तेरी दिल से सीवन नदी से लेकर कुबरेश्वर धाम तक की पैदल चलकर कावड़ भरी है बाबा। 11 किलोमीटर तक मैं चली हूं, तू मेरी अर्ज को स्वीकार करना और मेरी सरकारी नौकरी देना। 16 अगस्त को हमने 2023 में कावड़ भरी। 20 सितंबर 2023 को मेरा इंटरव्यू हुआ। 22 सितंबर 2023 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो आ सकती हैं। हिमानी बघेल, आ सकती हो बेटा, आप बेलपत्र ले जाओ। ये शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। पार्वती जी को भेज दिया भगवान शंकर ने, जाओ जरा परीक्षा लो, जाओ जाकर परीक्षा लो महानंदा की।
ये नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा। कई साल निकल गए थे गुरुजी, 1-2 साल तो नहीं, कई साल। और बाबा की कृपा से बाबा जब देता है तो छप्पर। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों बाल गोपाल के लिए। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारा कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाहे फसारे, अपने हृदय उठा लो जा रही हो। आजा भाई। रो मत, अब तो नौकरी लग गई है बाबा, उठ जा। अब रो नहीं, अब तो खुश हो। बाबा ने दे दी ना तो कांवड़ यात्रा का फल मिलेगा। सब बधाई है, बहुत बहुत साधु। शिव कृपा। हमने कलकत्ता में कहा था खूब मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो। इतनी मेहनत, अपनी शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करो, अच्छा अध्ययन करो, खूब पढ़ो, जितना कर सकते हो अपनी मेहनत खूब करो। और मेहनत करने के बाद फिर बाबा पर छोड़ो, आगे वो करेगा जो करना है। हिम्मत नहीं हारना। एक बार अगर कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए, एक बार अगर हम परीक्षा में पास नहीं हुए, एक बार एग्जाम में बैठे, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घबराना नहीं। यह मत सोचना कि अब मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, नहीं, दूसरी बार फिर मेहनत करना। इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि अगली बार कंपटीशन एग्जाम में पास भी होना है और भगवान की कृपा से अच्छी सरकारी नौकरी भी करना है। पढ़ना तुम्हें, मेहनत तुम्हें करना है, लगन तुम्हें लगाना है और शंकर जी के भरोसे छोड़कर जाना है। और फिर निवेदन करूंगा, 17 अगस्त प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे जो बाबा की कांवड़ सीहोर में भराएगी, सीवन नदी से 11 किलोमीटर कुबेरेश्वर धाम तक, दिल से भरो, प्रार्थना कर कर भरो, निवेदन कर कर भरो, सुनेगा। केसरिया वस्त्र पहन कर आओ, पीले साड़ी, पीला कुर्ता, पुरुष वर्ग सफेद या केसरिया पहन कर आए, साथ में डंडा, 2 लोटे अपने अपने साथ में लेकर चलो। कांवड़ तुम्हें भरना है तो डंडा भी तुम्हारा, 2 लोटे भी तुम्हारे, सब तुम्हारे होना चाहिए। बाबा की अविरल भक्ति को धारण करो भजन। माता पार्वती जी ने आकर परीक्षा ले ली। मां जगतजननी पार्वती जी ने कह दिया महानंदा से, क्यों शिव की भक्ति करती है, क्यों शंकर की उपासना करती है, क्यों शंकर की भक्ति में लगी रहती है। आप रोज रोज भगवान शंकर के मंदिर जाओगे, शिवालय जाओगे, देवालय जाओगे, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करोगे, भगवान को भजोगे, तो आपको भी कई लोग मना करने वाले आएंगे, मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों ढोंग प्रपंच में पड़े हो,
क्यों जल चढ़ाने जा रहे हो, क्यों शंकर के मंदिर जा रहे हो, दुनिया प्रपंच मचाएगी, दुनिया बहुत कहेगी तुमसे, पर तुम भी महानंदा जैसे दड़ी रहना। महानंदा ने माता पार्वती जी से कह दिया, मैं शंकर की भक्ति करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। मैं शंकर का मंत्र जाप करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। महानंदा ने कह दिया, मैं शिव का त्रिपुंड लगाती हूं, मैं शंकर का रुद्राक्ष पहनती हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं अपने मर्जी की, अपने मन की मालकिन हूं, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं कि तुम कहोगी और मैं भगवान को जल चढ़ाना बंद कर दूंगी। किसी ने तुमसे कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, मतलब तुम उसके नौकर हो जो तुमने मंत्र बोलना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी के मंदिर जाना बंद कर दो, मतलब तुम उसके नौकर हो, तुमने उसके कहने पर मंदिर जाना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी की शिव पुराण की कथा मत सुनने जाओ, मतलब तुम उसके नौकर हो, वो तुमसे कह रहा है कि मत जाओ तो तुम नहीं जाओगे। नहीं, हम हमारी मर्जी के राजा हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। पांव का जूता हमको काटता है तो हम जूता नहीं पहनते। उसी तरह दुनिया के लोग अगर हमसे कहें कि मंदिर ना जाइए, दुनिया के लोग हमसे कहें शंकर की स्तुति मत करिए, दुनिया के लोग हमसे कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलिए, दुनिया के लोग कहें शिव महापुराण सुनने के लिए मत जाइए, तुम अपनी मर्जी के राजा हो, किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, किसी की गुलामी नहीं कर रहा है, किसी के यहाँ तुम झूठन चाटने नहीं जा रहे। तुम कह सकते हो ये तो मेरे दिल मेरे भोलेनाथ से लगा है, मैं मंदिर भी जाऊंगी, कथा भी सुनूंगी। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। ये शिव भक्ति है। हम काय को छोड़ दे? तुम हमारे यहाँ क्या परसी हुई थाली ला कर दे रहे हो भोजन की, कि तुमने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो? तुम क्या भोजन की थाली ला कर दे रहे हो? जो तुमने कह दिया कि शंकर को जल मत चढ़ाओ, क्या तुम भोजन की थाली ला कर दे रहे हो? जो तुमने कह दिया कि कथा में मत जाओ, तुम हमको कितना हमारा पालन कर रहे हो? क्या हमको 1000, 2000, 5000 रुपए महीना भेज रहे हो जो हम भगवान का भजन नहीं करें, मंत्र नहीं जपे, मंदिर नहीं जाए? हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर रहे हैं, गुलामी तो हम केवल एक की करते हैं। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की तेरा किसी ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो और तुम पीना बंद कर दोगे। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ और खाना बंद कर दोगे। तुम किसी के नौकर नहीं हो, तुम भगवान शंकर के दास हो, उसके चरणों के सेवक हो और अपने दिल के सबसे बड़े राजा हो। तुम किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल से चलते हो, अपने मन से चलते हो। महानंदा ने कह दिया मैं आपके कहने पर भगवान शंकर की भक्ति बंद नहीं कर सकती। पार्वती जी चली गई, पार्वती जी चली गई। पार्वती जी गई। अब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा अब मैं परीक्षा लेता हूं, अब रुक जा तू, मैं परीक्षा लेता हूं, अब मैं जाऊंगा। चल दिए भोलेनाथ। एक वेश्य का रूप रखा, एक बनिए का, और एक बनिए का रूप रखकर, एक वेश्य का रूप रखकर भगवान वेश्या के दरवाजे पर पहुंच गए। और वेश्या के दरवाजे पर जाकर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा हमने सुना है यहां बहुत सुंदर एक नारी रहती है, महानंदा उसका नाम है। भगवान बनिए का रूप रखकर, वेश्य का रूप रखकर वेश्या के घर पर जब पहुंचे, वेश्या ने जो देखा उस बनिए को, उस वेश्य को, इतना सुंदर बनिया, इतना सुंदर वेश्य, इतना सुंदर व्यापारी। वेश्या ने उसका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। फिर वेश्या ने क्या देखा कि बनिए के हाथ में एक सोने का कड़ा है, उस सोने के कड़े में एक शिवलिंग है, सोने के कड़े में एक शिवलिंग है। शिवलिंग रतन से जड़ा है। वेश्या ने मन में सोचा इतना सुंदर शिवलिंग तो मैंने कहीं नहीं देखा। अगर ये वेश्य, ये बनिया
मुझे शिवलिंग दे दे तो मेरी पूरी जिंदगी इसके चरणों में निकाल दे। शंकर की उपासक थी, शिव की आराधना करती थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी। बनिया ने पूछा, वैश्य ने पूछा वेश्या से, महानंदा तुम क्या देख रही हो? महानंदा कहती है आपके हाथ में जो सोने का कड़ा है और उस सोने के कड़े में जो शिवलिंग है, ये कड़ा मुझे चाहिए, ये कड़ा मुझे दे दो। कड़ा? हाँ। शंकर भगवान बोले कि कड़ा तो मैं दे दूंगा, पर ये कड़ा मेरी जान है, क्योंकि इसमें जो शिवलिंग है वो मेरे दिल में बसता है। महानंदा, मैं 3 दिन तक तुम्हारे घर में रहकर देखूंगा, अगर तुमने इस शिवलिंग की सही आराधना करी, इस शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ, तो मैं ये कड़ा तुम्हारे पास रखूंगा, वरना मैं वापिस ले जाऊंगा। ठीक? महानंदा ने कहा ठीक। वैश्य के रूप में, बनिया के रूप में भगवान शंकर वैश्या के घर में रहने लगे 3 दिन तक। प्रथम रात्रि थी, मेरे ओघड़दानी विश्राम कर रहे थे, वैश्या के घर में आग लग गई। जैसे ही महानंदा के घर में आग लगी, महानंदा के यहां जितने जीव जंतु थे सबके लिए दरवाजा खोल दिया, सब भाग गए। पर जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, वो शिवलिंग का कड़ा पूरा जलकर राख हो गया, पूरा जल गया, पूरा गल गया। अब तो महानंदा की आंख में जल भर गया, महानंदा की आंख में जल। मैंने बनिया से, मैंने वैश्य से ये कड़ा मांगा था, 3 दिन तक उसने रखने का बोला था, और मेरे घर में उस कड़े में आग लग गई, उस शिवलिंग में अग्नि लग गई, बड़ी दुखी हो गई। अब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, अब तो मैं अपने प्राण त्याग कर रहूंगी। शंकर का शिवलिंग जल गया, शंकर का शिवलिंग भस्म हो गया, अब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। महानंदा ने विचार कर लिया। दूसरा दिन हुआ, भगवान शंकर ने बनिया का रूप धरकर, वैश्य का रूप धरकर पूछा, महानंदा मैंने तुझे कड़ा दिया था वो कहां गया? मैंने तुझे शिवलिंग दिया था वो कहां गया? कहां है वो शिवलिंग? महानंदा आंख में आंसू भरकर रोती हुई कहती है, बात बनिए से, वैश्य से, सेठ जी वो शिवलिंग तो मेरा जलकर भस्म हो गया, परंतु मेरे शंकर भस्म हुए तो अब मैं शरीर नहीं रख सकती। महानंदा ने चिता लगाई, उस चिता पर महानंदा बैठ गई, और महानंदा चिता पर बैठकर हाथ जोड़कर कहती है, गांव के लोग तुम अग्नि मत लगाना, मैंने अगर मेरे दिल से, बचपन से मैंने देवाधिदेव महादेव की आराधना करी है, तो इसमें अग्नि अपने आप जलेगी। देवता आश्चर्य में पड़ गए, 33 कोटि देवता खड़े हो गए, अंबारियों से पुष्प वर्षा होने लगी, और वेश्या की चिता में आग लग गई अपने आप। वेश्या की चिता में जैसी आग लगी, आग लगते से भगवान शंकर ने अपनी गंगा की धार अपनी जटा में से छोड़ दी, और जो गंगा की धार धड़कती हुई भयंकर गर्जना के साथ जो गंगा आई, आते से वेश्या के उस चिता की अग्नि को बुझा दी। चिता की अग्नि बुझी, वैश्या ने भगवान शंकर का दर्शन किया, भगवान शिव का। और भगवान शिव का दर्शन अगर वैश्या ने जैसे किया, दर्शन करते से वैश्या हाथ जोड़कर कहती है, बाबा आप? शिव जी कहते हैं मैंने परीक्षा ली थी, मैंने परीक्षा। शंकर जी कहते हैं अब तू मेरे कैलाश धाम पर रहेगी। महानंदा, महानंदा कहती मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने तप साधना नहीं करी, मैंने तप नहीं करा, मैंने साधना नहीं करी, मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने आराधना नहीं करी, मैं कहीं नहीं जा पाई, ना तीर्थ कहीं, ना व्रत करा, ना साधना करी, फिर मेरे भोलेनाथ आप प्रसन्न कैसे हो गए? शंकर भगवान कहते हैं महानंदा, तूने भले मंत्र ना पढ़ा, साधना ना करी,
तप ना करा, तू तीर्थ ना गई, पर महानंदा तूने अपने दिल में मुझे बिठा कर रखा, इसलिए तेरी मुक्ति हो गई अपने दिल में। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव की आराधना है, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। तुम मेरे धाम में जाए, मेरे धाम। बड़े बड़े तपस्वी तप कर करके मर जाते हैं, भगवान नहीं मिलते। कोई साधना कर 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 मर जाता है, भगवान नहीं मिलते। कोई तपस्या कर कर के मर जाता है, भगवान नहीं मिलते। पर जिसका दिल साफ होता है ना, उसके लिए तो भगवान हर पल रहते हैं, हर पल आते हैं, हर पल, हर घड़ी आते। उसके लिए मेरा भोलेनाथ हर पल तुम्हारे सामने, हर घड़ी तुम्हारे सामने। केवल उससे पुकारने वाला चाहिए। मेरे बाबा दया कर। शंभू सबको वो कहते हैं ना, वो एक लाइन निखिलेश जी गुनगुनाते रहते हैं, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। और बाबा भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा। गोदार हमारा। ओ बाबा भोला, बाबा से विनय करिएगा, दिल से बाबा से कहिएगा, अपने मन का स्मरण कर बाबा को कहिए, श्री शिवा नमस्तो 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। देश भगवान शिव का नाम वैशानाथ हो गया। शिव जी आनंद में सब जीवों के कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो अपने घर में अपने दिल में शिवालय को विराजमान करता है, शिवलिंग को विराजमान करता है, उसकी रक्षा स्वयं काल अधिपति महाकाल राजा करता है, स्वयं शिव करते हैं। आगे वर्णन आया, माता सती क्रोध की अग्नि में समाप्त होती हैं, तभी हिमालय राज के यहाँ पार्वती जी के नाम से विख्यात होती हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर का मंगल विवाह होता है। भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं। पार्वती मैया भगवान शिव जी को अपने भगवान शिव जी के गले में माता पार्वती जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं।
अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महा। एक निवेदन, जल वृष्टि हो रही है, थोड़ा ध्यान रखिए। हवा पानी में धर्मशालाएं जो हैं उसमें जाकर विश्राम करिए, पंडालों में विश्राम ना करिए, जिससे पानी में हवा में दिक्कत ना हो, इसलिए धर्मशाला या घरों में विश्राम करें। और 30 तारीख से शिव महापुराण की कथा विदिशा की पवित्र भूमि पर होगी 1 बजे से 4 बजे तक।